ए मारी, अरे चीटिंग। अब इसकी बारी। ये बच्चा है बोल के छोड़ेगा नहीं, मैं घुसा डालेगा सीधा। बाल की वजह से सुनाई नहीं दे रहा है, काट डाल। नूडल बाल बोलते हैं, 2 मिनट में काम कर डालेगा। अच्छा किया भोंगा बंद कर दिया इसका। 100 रावण मरे तभी चापुन पैदा हुआ। कंपनी दे रे, तू भी दे रे। नूडल बाल। अपन को टपकाने का सपना देख चलेगा। सपने में रामपुरी चक्कू से अपन का सीना एकदम छलनी कर डाल तो भी वांदा नहीं, लेकिन सपने को साकार करने की अगर तूने कोशिश की तो घुसा डालेगा। हाँ, मारी हिया पधारेगा हम कल्पना नहीं किया था। बचवा तुमको ऊपर पहुंचाने के लिए इतने लोग भेजे, लेकिन तुमको डर नहीं लगा? डर तो बहुत लग रहा था। सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। लेकिन तेरे से नहीं तो खुद से। अपना बापू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया, तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को। बिना तकलीफ के हम यहाँ नहीं पहुंचे। ए अपन लोगों का टाइम खोटी मत कर, सलूशन बता। चेन्नई हिंदुस्तान के नारकोटिक्स का राजधानी बन चुका है। केनिया से माल सीधा यहाँ आता था। अपना बिजनेस हमारी सेहत की तरह बिना किसी झंझट के फल फूल रहा था। तभी केनियन गैंग के लोकल लोग डील में हमारा प्रॉफिट कम करके बिजनेस को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। उनकी बदलती हुई हरकतों की वजह से कस्टम वाले अलर्ट हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को मारना शुरू कर दिया जो पुलिस की नजर में आ गए थे, और हमको धंधे से निकाल दिया। इसीलिए उनका खात्मा जरूरी है, क्योंकि तभी तो ये नशे के धंधे में हमारा पकड़ होगा। मारी बचवा पे हमको भरोसा है। अगर तुम लोग साथ दो तो हम तुम लोगों का जान बकस देंगे। हाँ, कथा खत्म हो गई, चले? कहाँ? तनी फैसला तो सुनाते जाओ। देख यादव, मारी और पाउडर का 36 का आंकड़ा है। 37 का होगा तो भी हमको फर्क नहीं ना पड़ता है बचवा, बच नहीं पाओगे। भैया आप सिर्फ होठ हिलाइए, इन्हें सलाद की तरह काट के रख देंगे। हम चाहे तो सबका पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हैं। कीटनाशक के बारे में सुना है? देख अपन हनीमून पे जा रहे हैं, अगर दिमाग की चर्बी पिघलाई ना तो तेरे को मून पे भेज डालेगा। और अंदर की बात, अपन को तेरे साथ कोई लोचा लपाचा नहीं मांगता। अरे हम तो खुद गुंडा लोगों से डरता हूँ। गैया का पुजारी हूँ भैया। तेरे टकले पे भेजा वेजा है कि नहीं? वो तो सुबह पेट अच्छे से साफ हुआ बोल के मूड अच्छा, वरना उल्टा करके तेरे पीठ पे अंडा चोकड़ी खिलता। क्या हुआ? हा? अरे ये गोली कौन तरफ से चल गई? पता ही नहीं चला ससुरा। क्या है बे? क्या पेटले को चंदन में सुलगाऊं क्या? यादव, पता था तू बीटेक्स नहीं लगा था, इसलिए तेरे को खुजली होएगी। आप उन कारतूस पे बीटेक्स मलम लगा के गन में डाल के खुजली वाली जगह पे ठोक डालेगा। केसरी, अपना फरमान सुना इसको, अपने को बहुत हल्के में ले रहा है। एक बार स्कूल का टाइम टेबल चेंज हो गया, अपन ने प्रिंसिपल को पेंसिल घुसा दिया। सिस्टम चेंज होएगा नहीं। जितना इलाका तेरे को दिया उतने में खुश रहे, वरना बचपन में पेंसिल घुसाता था, अभी गुप्ती घुसाएंगे। चल मारे। यूपी बिहार से आके अपन के ऊपर शान पट्टी कर रहे हैं। केसरी, एक आइडिया आयल है। समंदर के बीचों बीच एक टोल नाका बना डालते हैं। बड़े जहाज का 100 रुपया, छोटी छोटी होड़ी का 20-20 रुपया। सोचना दिन में कितना इनकम होएगा। यादव के ऑफर को लात मार के गलती तो नहीं की? क्या? नहीं, उसका पंटर बन के नहीं, मेन आदमी का पता लगा लेते, फिर वो काले लोग को खुद ही जाके बेच देंगे। क्या बोला? बस क्या बच्ची, अपने को मालूम है पाउडर का धंधा नहीं करने का। तेरी टेर ले रहा था। तू टेर भी नहीं ले रहा था, है ना? देख भंटा, खुद मर्सिडीज में बैठने के लिए दूसरों को पाउडर बेच के अर्थी पे लेटाना अच्छी बात नहीं है। और पैसा हाथ का मैल है, उसको कमाने के लिए ज्यादा हाथ मैला नहीं कर सकते। मारी ने यादव भैया को टपका डाला। 5-6 ट्रक आदमी भेज दे। आज उसकी तो मैं पुंगी बजाएगा। मारी ने ट्रैक क्या चेंज कर लिया? तुम लोग उसका ट्रैक चेंज करने लगे। केसरी के इलाके में अगर तुम लोग का थोबड़ा दोबारा दिखा, चीर डालूंगा।
होल्ड इट, बहुत जल्दी है। तेरे बेटे ने मेरे बेटे का स्कूल में वट कम कर दिया। एक काम कर, कल सुबह मेरा बेटा पूरे स्कूल के सामने तेरा बेटे का हाथ टांग तोड़ेगा। घबरा मत, हॉस्पिटल का बिल जीएसटी के साथ मैं देगा। गोविंद एडवांस दे दे। रिक्शा, तू बहुत लकी है कि सेठ तेरे को बल्लम पट्टी का पैसा दे रहा है। कल तेरे बेटे का हाथ पैर तोड़ डालेगा। सोचता क्या है? रख ले। बेटा खजांची, तेरी इस हरकत ने मुरझाए हुए पेड़ में पानी डाल दिया है। हाँ? क्या बोल रहे तू? ए कबूतरों, बरसों से म्यान में रखी हुई तलवार में भले ही जंग लग जाए, लेकिन अगर उस तलवार का वार शिकार पर पड़ जाए तो वो काट डालती है। कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। हुलिया ही बदल डालता है। कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाऊंगा, फाड़ डालूंगा। एक ऑटो आ रहा है, तुम लोग तैयार हो जाओ, शिकार उसी के अंदर है। ए, सब लोग तैयार हो जाओ रे, शिकार ऑटो में आ रहा है। असली औकात पे आ गया, अब दुश्मनी करने का मजा आएगा। दम नहीं है, खोखला हो गया है तू। तेरी आंखों में डर दिख रहा है। तो तू है विटनेस। इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा। और तेरे किराए के टट्टू मारी के मुझ का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। विटनेस को लाने से डर गया क्या? तूने अपन को एक चांस दिया था और आज अपन तेरे को खैरात में एक चांस देता है। आज तक तूने न जाने कितने बेगुनाह लोगों को फोकट में टपकाया है। इसकी भरपाई करने के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी नाक, कान, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा सब कुछ डोनेट कर डाल, नहीं तो काट डालूंगा। तू मुझे चांस देगा? आज ये केस ऐसे क्लोज होगा जैसे कभी ओपन ही नहीं हुआ था। विटनेस कोर्ट में गवाही नहीं देगा, लेकिन भगवान के पास जरूर देगा, और उसके बाद नंबर आएगा तेरे बेटे। तोड़ ले, मारना। इतने बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने। आई एम अ वेरी वेरी बैड मैन। If you are bad, I am your dad.
प्रोटेक्शन मांगने आया क्या? नहीं मारी। तो फिर पुलिस वाले का इधर क्या काम है? जहाँ गुंडागर्दी होगी वहाँ ये पुलिस वाला भी होगा। गुंडागर्दी? हम तो शांति से इन कबूतरों को उड़ाते हैं, तो आप इसको गुंडागर्दी कैसे बोलते हो सर? हम तो इनको अपने सम्मान के लिए उड़ाते हैं, ना कि बेटिंग के लिए। लगता है आप उनके किसी दुश्मन ने आपको गलत खबर दी है। दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो गलत काम करते हैं। चले जाइए सर। आप उन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। ऐसी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे पास एविडेंस है जो तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। एविडेंस, 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 एविडेंस। बंदर की शक्ल, इधर आ। अरे इधर आना। आजा 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 आजा। जल्दी आ। आजा रे। क्यों बे? पिछले साल तूने चीटिंग की तो तेरी क्या हालत की थी मैंने पता है ना। इस बार तो तेरी एंट्री फीस पर ही मैंने बैन लगा दिया, लेकिन इस बात के लिए तेरे को पुलिस वालों को मेरी झूठी कंप्लेंट देने की क्या जरूरत थी? नॉटी। सुन, यहाँ पे कोई illegal मारी, काम नहीं होता। उसने तू कुछ जानता नहीं है? बोला है। अरे उसे जाने दे, मुझसे बात कर। आप और अच्छे से जानता है इसको। बोलना, बता ना साहब को क्या करना है यहाँ पे? क्या कर रहा है? डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? सर कंट्रोल सर। पूछो इससे यहाँ पे कोई गलत काम होता है क्या? व्हाट लो? चलिए सर, चलते हैं। चलिए। कौन है भैया? ये एरिया का नया सब इंस्पेक्टर है। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की काट डालूंगा। जा सीधा पुलिस के पास जा और उनसे बोल मारी अब इधर ही रहेगा। शायद इस एरिया पर उसका कंट्रोल हो, लेकिन मारी हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। इसको मारने का हक सिर्फ अपन को है। अपन के साथ जो भी बगावत करेगा काट डालूंगा। ये अचानक से इतनी हल्की कैसे हो गई? सारे चेन शनिवार के पास कोई झोल तो नहीं किया इसमें? ये अपन को सोना नहीं खाना पसंद है, और वैसे भी अपन खुद क्या खरे सोने से कम है क्या? बोल। मारी भाई वर्दी वाला। अरे यानी ये सच है? मारी ऑटो चलाने लग गया है। मुझे लगा था कि यहाँ का एक्स दादा जेल से छूटकर फिर से गुंडागर्दी और हफ्ता वसूली करेगा, लेकिन इसने तो अपनी लाइन ही बदल दी। मैंने सुना है मारी, तूने पप्पू को हफ्ता देने से इनकार कर दिया। तू तो यहाँ से भागने वाला था ना, वही अच्छा होता। 2 कौड़ी की औकात नहीं रह गई तेरी। ये बात अपने दिमाग में बैठा ले। अपनी कोई औकात नहीं है तो उन लोग का चमचा कैसे बन के आया? हाँ? उन लोग की तरफ से बैटिंग कर रहा है क्या? लगता है इस ऑटो ड्राइवर के अंदर अभी भी पुराना मारी जिंदा है। क्यों? उसे मर जाना चाहिए। सिगरेट नीचे फेंक। सिगरेट नीचे फेंक। मारी भाई, ये उसको काय को मार रहे हो आप? रुको मारी भाई, वो पुलिस वाला है, पंगा हो जाएगा लंबे वाला। सर अपन को झगड़ा नहीं चाहिए, जाने दो। क्यों जाने दो? मैं झगड़ने ही आया हूँ। सर काय को मार रहे हो? सर जाने दो। नहीं सर, नहीं सर मैं मारिए सर क्या बोल रहा हूँ? सर अरे सर मत मारो। अरे मारी भाई संभाल के। सर 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 मत मारिए सर। अरे सर मारी भाई, मारी भाई संभाल के। मारी भाई। सर अरे सर जानो। सर बस बस बहुत हो गया सर। बहुत हो गया सर। सर छोड़िए ना जाने दो सर। सर। सर चल हट। नहीं सर। रुको, बस बहुत हो गया।
याद रहे, यहाँ का नया बॉस मैं हूँ, समझ गया? अपने कबूतरों को लेके यहाँ से फुर हो जा, नहीं तो एक कुत्ते की तरह अपनी दुम दबा के बैठा रहे। जब भी मूड करेगा तुझे पीटने आ जाऊंगा। आज से तू मेरी धुलाई की दुकान है। सिगरेट दे। वो क्या है ना, मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता। अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा, उस दिन का इंतजार रहेगा। बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, लेकिन देखो क्रेडिट नहीं ले रहे। थैंक यू वेरी मच अर्जुन सर, वेलकम। हमारा डिपार्टमेंट आपका आभारी रहेगा। ऐसे कारनामे आप अक्सर हाँ, करते ऐसे रहें। काम करने का बहुत शौक है इन्हें। ऐसे ही काम करते रहो। ये सब क्या चल रहा है? सर, क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बढ़िया काम किया है आपने। क्या काम? सुबह जब मैं आया तो ये लाल चंदन की लकड़ियां पुलिस स्टेशन में ही थी और स्मगलर्स लॉकअप में। मैं समझ गया फिर से ये कारनामा आप ही ने किया है, तो मैंने ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुला लिया। परमिशन मिलेगी। पागल हो गया तू? फोटो में रिकॉर्ड हो जाएगा सर। थोड़ा लेफ्ट में। सुन, मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे कोई तो राज जरूर है। कुछ तो झोल है। और नहीं तो क्या, देखा कितनी परफेक्ट टाइमिंग से स्मगलर लोगों को पकड़ा है। मुझे तो पहले इन्हीं पे डाउट आ रहा था कि कहीं ये छी, छी। अरे ये तो शराफत की मिसाइल है। सच में? हाँ। मुन्ना, तू सोच रहा है कि तेरे ही गोदाम का माल पुलिस स्टेशन पर कैसे पहुंचा है? जितना तू सोच रहा है ना उतना तेरा कंट्रोल नहीं है ऑफिसर। इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वादा करता हूँ मैं और मेरे साथी किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमने तेरी लकड़ियां ही नहीं पकड़वाई, बल्कि तेरे आदमी को 2 लाफे मार के उससे सच भी उगलवाया। वो उस रेवेन्यू ऑफिसर को सच बताने के लिए भी तैयार है। सोच अगर उसने ऐसा किया तो तेरा क्या होगा? बोले तो प्रेस के सामने तेरा स्पीच करवा दे क्या? ये साला तो वही मच्छर है जो अपन उस दिन सो रहा था तो अपन को काट रहा था। ये वही है। उस दिन अपन क्या बोला था कि अगर जागते हुए इंसान को काटेगा तो सीधा एक झटके में मसल दिया जाएगा। है? आत्मा उड़ गई। वर्दी के साथ। क्या चाहते हो? वेलू भाई की रिहाई। ये कैसे हो सकता है? उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। क्या ऑफिसर, टेढ़ी उंगली से घी निकालना तेरे को सिखाना पड़ेगा क्या? अरे अपने किसी आदमी को फंसा के उसको अंदर डलवा दे, नहीं तो पुख्ता सबूत अपन के पास भी है। धुलाई की दुकान। प्रेजेंट सर। अरे ये बस ऐसा ही माइक टेस्टिंग करा था। अरे कोई तो इंटरव्यू लो इनका। अरे इतना बड़ा काम किया है, पूरा एरिया को साफ कर दिया है बॉस। 1 by 1 आने करे, सबको मिलेगा इंटरव्यू और फोटो। क्या अपन को दुआ में याद रखना ऑफिसर। चले हट रे। चलो साहब का इंटरव्यू। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। हमारी मारी, उसको मत मारो। तो पुलिस वाला है, यही सोचकर अपुन अब तलक चुप बैठा था। लेकिन तूने अपुन के कबूतरों को मारा तो अपुन ने भी तेरे को काट डालने की सौगंध खाई और हिसाब चुकता करने के लिए इधर आ गया। मारी, मुझे माफ कर दे।
एक मिनट मेरी बात तो सुन। रुक जा मारी, रुक जाना, मेरी बात तो सुन। मैंने उस पुलिस वाले को मना किया था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उन पिंजरों को जलाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। उसने आज तक जितने भी गलत काम किए मैं उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अपन तो फरिश्तों पर यकीन नहीं करता तो शैतान पे कैसा करेगा? गवाही देगा? तू मुझे जेल भिजवाना चाहता है? इसे मारकर मैं यह साबित कर दूंगा कि तूने बदला लेने के लिए इसे जान से मार दिया। ये क्या किया बे साले? मैंने कहा था ना इस पे भरोसा मत करना। चलिए भाई।